नमस्कार, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका ICS हरदोई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम। टॉपिक है एक मैथ का, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। तो इसके पहले के कुछ टॉपिक पढ़े हैं, बीच में कुछ कारणों से वीडियो नहीं आए थे, तो अब कंटिन्यू लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। तो वर्क एंड टाइम के बारे में बात करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। वर्क एंड टाइम अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, और बहुत टाइप्स के इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जहाँ पर जो जैसा क्वेश्चन होगा उसको वैसे ही निपटाया जाएगा, कोई एक नहीं। थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं, एक LCM मेथड होता है। जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा चलन से बाहर हो चुके हैं, इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं हैं। 10 दूनी 20, 20 एकम 20। लेकिन देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये इधर डेज लिखे हैं D, और ये इधर जो आती है 2 और 1, ये इफ़िशियंसी आती है, यानी व्यक्ति की काम करने की क्षमता आती है। तो जिसको दिन ज़्यादा लगते हैं उसकी कैपेसिटी कम होती है, और जिसको दिन कम लगते हैं उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यानी कैपेसिटी जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है किसकी? डेज की, समय की। तो समय होगा, कार्य की बात है तो वही करेगा। तो 10 से भाग दिया 20 को, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। अब दोनों से अगर करवाना है तो 20 ये काम है। अब दोनों ये 2 और 1 मिलकर 3 करते हैं, तो 20 को 3 से भाग दे दीजिए, तो इतने दिन में कर देंगे। तो जब कभी भी इसके तरीके का क्वेश्चन मिलता है LCM मेथड का, तो LCM मेथड बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको फ्रैक्शन से लगाना पड़ता है, LCM वहाँ काम नहीं आता है तो लंबा पड़ता है, तो भी हम नहीं लगाते हैं। तो उसी हिसाब से जो भी होगा ठीक है। तो उसके देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे बताया है, A और B ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद A ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हो गया। ज्ञात करें A ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा यदि A और B अकेले क्रमशः 25 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे पता चल गई, A अकेले इस काम को 25 दिन में कर सकता है और B कितने दिन में? 40 दिन में। तो LCM इनका 25 और 40 का यहाँ मिल जाएगा आपको 200। तो 25 अट्ठे 200 और 40 पंचे 200। अब बताया है A ने काम छोड़ा, कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? तो A ने छोड़ा, B तो भाई छोड़ा नहीं। और अगर B नहीं छोड़ा तो B किया होगा कितने दिन? 24 दिन। और 24 दिन में B कितना करेगा? एक दिन में 5 करता है, तो 24 दिन में 120 करेगा। टोटल काम था 200, उसमें से 120 अगर इसने किया तो बचा हुआ 80 काम ये किसने किया होगा? ये भाई A करके किया होगा। A एक दिन में 8 काम करता है, तो 80 करने में उसे कितने दिन लगे होंगे? यानी वो 10 दिन काम किया होगा और फिर छोड़ के चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बताया गया A प्लस B, ये लोग हैं 2, A प्लस B। फिर बताया A ने 2.5 दिन काम किया और चला गया। B ने 8.5 दिन काम किया। देखो B ने कितने दिन किया? 8.5 दिन। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 6 + 2.5 और ये 2.5 ऐसे करो भाई। 2.5 दिन तक तो ये दोनों काम किए हैं, तो 2.5 दिन में दोनों कितना काम कर लेंगे? देखो 10
जो था इसको 2.5/10, डेसिमल हटा के यहाँ 0 बढ़ाओगे, ये 0 नहीं है, 25 चक्कू 1/4। 1/4 काम इन लोगों ने 2.5 दिन में कर दिया, ए और बी ने। तो काम बचा कितना भाई, 1 - 1/4, तो कितना बच गया, 3/4। 3/4 काम बचा। अब 6 दिन बी और काम करता है, 6 दिन, काम पूरा होता है आधा। अब देखिए, अगर 3/4 काम था, अब आधा हो गया, तो कितना इसने किया है 6 दिन में, तो ये इधर बन जाएगा 6 - 4/8, यानी 2/8 का मतलब होगा 1/4। किया गया काम 6 दिन में बी के द्वारा है, तो 6 दिन में 1/4 करता है, तो बी टोटल काम कितने दिन में करेगा भाई, 24 दिन में। इसकी गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, आंसर हो गया इसका। तो पूछा गया था बी उस काम को कितने दिन में करेगा। नेक्स्ट, फिर बोला है ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में समाप्त होगा। ए अपनी असली क्षमता के साथ और बी अपनी क्षमता का 1.5 गुना काम करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगी। देखिए, तो ए प्लस बी 4 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला गया, अगर यदि ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले, कितनी घटा ले, 30%। 30% का मतलब 70/100 रहेगा, तो 7a/10 कर लेते हैं सॉल्व करके। और बी क्या करता है, कार्य क्षमता 10% बढ़ा लेता है, तो 11/10 कर लेते हैं बी की, बंद ब्रैकेट। अब 5 दिन में हो जाए, तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4a + 4b बराबर, तो 7a की अंदर गुणा कर दीजिए। देखो 7a, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस 11b बटे में 10, सेम है, इंटू 5। 5 से इसको काट दो 2 से, इस 2 के इधर गुणा लगा दो, तो ये बन जाएगा 8a + 8b और बराबर में 7a + 11b। अब ये 7a इधर आएगा, 8a में से 7a चला जाएगा, तो a बराबर बनेगा 8b माइनस हो जाएगा 3b। ठीक, तो यहाँ a की कैपेसिटी ये 3 हो जाएगी और b यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब मुझे एक चीज़ पता चल गई, a एक दिन में कितना काम करता है, 3, और b एक दिन में कितना करता है, 1। तो इस वैल्यू को यहाँ रख दें, 3 और प्लस 1, तो ये टोटल 4 बनेगा, और 4 की गुणा लगेगी तो कितना हो जाएगा, 16। तो मुझे 16 काम करवाना है। कुल काम कितना है, 16, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी से ये करते तो 4 दिन में समाप्त कर देते। लेकिन तब बताया गया है ए अपनी असली क्षमता के साथ बी और बी अपनी क्षमता को 1.5 गुना कर दे, तो ए तो 3 ही काम करेगा, ये तो 3 ही करेगा, लेकिन बी 1.5 गुना, मतलब जहाँ 1 कर रहा था वहाँ अब 1.5 करने लगेगा,
तो 3 और 1.5 कितना 4.5 होता है, और 4.5 को आप लिख लेते हैं 9/2 और बटे का 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 32। तो 32/9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। P और Q मिलकर 6 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। P प्लस Q कितने दिन में भाई? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q प्लस R 60/7। तो इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं हम 60। तो 6 दशामन ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 7। इतनी बात समझ आ गई होगी। P ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। तो 3 दिन, मान लो 3 दिन में P ने 3 P काम किया होगा। उसके बाद QR ने 6 दिन किया। Q और R ने किस दिन किया? QR का 1 दिन का कितना है भाई? 7, और 6 दिन में ये कितना किए होंगे? 42। 6 × 7, और टोटल काम यहाँ मैंने कितना माना है? 60। तो ये 60 हो गया। अब 6 सते 42 उधर जाके घट गया तो 3P बराबर 60 में से 42 गया 18, 3P बराबर 18। तो P का मान यहाँ से कितना आ गया भाई? 6। P का अगर 6 है तो 6 यहाँ पे रख लो। तो Q टोटल इन दोनों का 10 है, तो Q का कितना आएगा? 4। और अगर Q 4 पता चल गया तो R का मान कितना हो जाएगा भाई? 3। अब पूछा गया है R और P अकेले काम पूरा कर सकते हैं, उनका अंतर बताना है। R और P, तो R का 1 दिन का काम है 3, तो R को लगेंगे 60/3, 20 दिन। और P का 1 दिन का काम है 6, तो P को लगेंगे 60/6, 10। तो इनका अंतर 20 और 10 का अंतर कितना है? ये आंसर हो जाएगा 10। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताया गया A किसी काम को 20 दिन में तथा B 25 दिन में करता है। A दोनों मिलकर प्रारंभ करते हैं और A 8 दिन बाद छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? देखिए A कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। B कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। एलसीएम कितना है? 100। 20 पंचे 25 चक्कू। ये बात समझ आ गई? तो दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 8 दिन बाद ए छोड़ देता है। तो भाई 8 दिन तक तो ये दोनों किए हैं, दोनों 1 दिन में 9 करते हैं। तो 9 × 8 कितना कर दिया? 72 दोनों ने। बचा कितना? 28। अब कौन छोड़ के चला गया? दोनों मिलकर प्रारंभ करते, ए 8 दिन बाद छोड़ देता है। तो अब करेगा कौन? अकेला B करेगा। तो 4 दिन, 1 दिन में 4 करता है, 7 दिन में ये वाला काम पूरा कर देगा। और 8 दिन काम पहले ही हो चुका है दोनों ने, तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताया गया है A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा B और C मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर A 5 दिन काम करता, B 7 दिन काम करता है और C 13 दिनों में शेष काम करता है, तो B अकेला पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा? लगा लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला गया A + B 12
बी प्लस सी 16, एलसीएम 48, 12 चौक 16 3। अगर ए 5 दिन काम करता और बी 7 दिन करता, अब यहाँ पे ए और बी इंडिविजुअल दिया गया, लेकिन मुझे इंडिविजुअल पता नहीं है कि ए कितना करता है और बी कितना करता है। तो आप करिएगा ये कि ए प्लस बी का कंबाइंड पता है, तो ए 5 दिन किया, बी 7 दिन किया, तो बी तो 2 दिन ज़्यादा ही किया है ए से। तो ऐसा करो 5 दिन इन दोनों से करवा लो, तो 5 दिन ए प्लस बी का काम होगा 20, और ये जो 20 होगा इसमें से माइनस करवा लीजिए। देखिए अब 28 काम अभी बचा है, 20 काम हो चुका है। ए का तो काम ख़त्म हो गया, बी के 2 दिन बचे, लेकिन बी का इंडिविजुअल नहीं पता है, और सी 13 दिन करता है। तो इन 13 में से 2 दिन निकाल लीजिए और बी और सी को 2 दिन साथ में करवा लीजिए। तो 2 3 6 ये हो गया। अब बचा भाई 22। अब ये कौन करेगा? केवल सी करेगा। 13 दिन में करता था, 2 दिन में निकाल चुका हूँ, तो कितने दिन बचे भाई? 11। 11 से 22 को भाग दोगे तो कितना? एक दिन में 2 काम करेगा। कौन? सी। तो टोटल काम तो बी अकेला पूरा कितने दिनों में ख़त्म करेगा? देखिए, तो बी की कैपेसिटी निकालें। अगर यहाँ पे काम करता है तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो सी की कैपेसिटी, ये 2 आपको पता चल गई। सी की 2 यहाँ पे रख लो भाई, ये सी की 2 रख दो, तो ये बी की आ जाएगी 1। तो 48 काम है, और 1 के हिसाब से इसको कितने दिन लगेंगे? 48 दिन। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्यक्षमता दुगुनी कर लेता है और बी अपनी कार्यक्षमता 1/3 कर लेता है, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अभी पीछे वाला क्वेश्चन जैसा था भैया, ए प्लस बी 5 दिन में, यदि ए अपनी कार्यक्षमता दोगुनी कर ले 2a, और फिर बोला गया है बी अपनी कार्यक्षमता 1/3 कर ले तो b/3, तो कार्य 3 दिन में समाप्त होता है। सॉल्व कर लीजिए। ये बनेगा 5a + 5b, इधर इसकी उड़ा कर दो तिरछी, 6a + b बटे में 3 आ जाएगा, इंटू 3 है। देखो तो ये 3 3 काट दें, अगर 5a और 6a इधर ले आए तो -a बन जाएगा, और b को उधर भेज दें तो -4b बन जाएगा। माइनस माइनस कट गया, तो a की कैपेसिटी 4 और b की 1, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे 4 और 1 5, तो 25 टोटल काम आ गया। 25 अब करवाना किससे है? ए की कैपेसिटी कितनी है? 4, तो 25/4 दिन। अगला, एक व्यक्ति प्रतिदिन 1/8 भाग दीवार बनाता है, लेकिन प्रत्येक दिन में बनाई गई दीवार 20% बनाई गई दीवार का 20% दिन के अंत में गिर जाता है। कितने दिनों में दीवार का निर्माण कार्य पूरा होगा? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ये 1/8 है, ठीक, ये तो गिवन है। अगर दीवार 8 से कटने वाला कोई नंबर मान लो, लेट
दीवार जो है वो 80 मीटर बनती है, ये मान 8 से आराम से कट जाएगा और उसका 20% बाद में निकल आएगा। तो 80 मीटर का 1/8 कितना होता है भाई? 10। यानी एक दिन में 10 मीटर उसने बनाई। अब 10 मीटर बनाई, लेकिन 20% बनाई गई दीवार गिरा दी जाती है। तो 10 का 20% गिरा दिया गया तो 80 बचा, और 80/100 वो होगा, तो कितने मीटर बन पाई? 8। तो एक दिन में बनी कितनी? 8। तो ये दीवार जिस दिन लास्ट में बनेगी उस दिन तो गिराई नहीं जाएगी। वैसे 8 मीटर एक दिन में बनती है, 80 मीटर 10 दिन में बन जाती। लेकिन आप करिए क्या, इस 8 के हिसाब से 9 दिन में देख लीजिए कितने मीटर बन जाएगी। 72 मीटर बन जाएगी, क्योंकि लास्ट दिन जब दीवार पूरी बन जाएगी तो फिर गिराने का मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो 9 दिन में 72 मीटर बन गई। अगले दिन जब वो बनाने आएगा तो कैपेसिटी उसकी है एक दिन में 10 मीटर बनाने की, ये गिराने के बाद 8 रह जाती है। तो 8 मीटर जो बनाने के लिए बची थी वो बनानी है लास्ट दिन में, और वो एक दिन में 1/10 बना देता है, यानी 10 मीटर बनाता है एक दिन में। तो 8 बनाने में उसे समय कितना लगेगा भाई? 4/5 लगेगा, और 9 ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 सही 4/5 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, ए और बी 34/3 दिनों में एक काम कर सकते हैं। जो पहले बी के साथ वैकल्पिक रूप से काम कर रहा है, तो ए अकेला 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी कितने दिनों में 4 गुना काम कर सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वैकल्पिक रूप का मतलब ये हुआ कि एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, और बी के साथ है तो पहले बी करेगा, तो बी पहले दिन काम करेगा और ए करेगा। अब देखिए, ये जो 34/3 लिखा है, 34/3, तो इसको आप चेंज करें तो 11 सही 1/3 है। 11 सही 1/3। तो भाई जब जो काम इसमें पहले लगभग ये 12 दिन के आसपास काम है, और ए पहले काम शुरू करता तो ए 6 दिन काम कर लेता, 5 सही 1/3 दिन ये कर लेता। लेकिन बी ने शुरू किया है तो बी तो पूरा 6 दिन काम कर लिया होगा, क्योंकि लगभग 12 है, और बी शुरू किया है तो पहले नंबर आया, बी को 6 दिन मिल गए होंगे, और ए को मिले होंगे 5 सही 1/3 दिन। 5 सही 1/3। तो 5 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 16/3। 16/3 लिख सकते हैं। अब ए अकेले काम 48 दिन में पूरा कर सकता है, तो 16/3 दिन में कितना किया होगा? देखो, 16 तियाँ 48 काट दें, लेकिन बटे का 3 है तो ये बन जाएगा, देखिए ऐसे कर लीजिए, यहाँ 48 की गुणा लगा लीजिए, 16 तियाँ तो 1/9 हो जाएगा। 1/9 ये है, तो 9 में से 1 घटा लीजिए, शेष इधर किसने, इतना जो बचा हुआ 8/9 किसने किया? ये। अब 6 दिन में 8/9 काम। ठीक, अगर इसको थोड़ा हम छोटा करें, 2 तियाँ 6, ये ऐसे, सॉरी 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6। अब देखो, अब मुझे पूरा 1 नहीं 4 गुना काम करवाना है, तो यहाँ पे कितना है? 4 ही तो है, तो 9 तियाँ 27, 4 गुना काम कितने दिन में हो जाएगा भाई? 27 दिन में हो गया। अगला देखिए, ए और बी एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के लिए ए अकेला काम और करता है, और बी अकेले काम करके 20 दिनों में शेष काम पूरा करता है। कितने समय में बी अकेले यह काम कर सकता है? देखो, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के लिए ए अकेला, तो ए नहीं
हम क्या करते हैं 8 दिन के लिए दोनों को काम करवा देते हैं, तो 8 दिन में a प्लस बी कितना काम कर देंगे, आधा काम। अब b जो है वो 20 दिन करना था उसको, और 20 दिन करना था, 8 दिन कर चुका है, तो b अब कितने दिन करेगा, 12 दिन। और कितना काम भाई, 1/2। तो b पूरा काम यह अकेले कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में। ये भी अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा है। तो आज की वीडियो में इतने ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी और उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो रोज़ वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे तो उसके लिए आप ICS हरदोई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।